नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की विधि और महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका देवता कौन है और विधि क्या है, ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महीपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा है, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु जी के आराधन के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विवाद प्रिय मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। जिनने ब्रह्मा जी बोले, हे विवाद प्रिय मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। जिनने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रश्न करने को ये उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण की सुंदर कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी व्रत की कथा। सूर्यवंश के सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी प्रजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गया। कभी पापों के फल फिर कभी उससे राज्य करते हुए फिर कभी पापों के फल उदय हो गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वार्था वस्त्रकार और वेद पाठ बंद हो गया। तब प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त है। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे निरृपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है।
मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरी ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा है, दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतर कर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के सातों अंगों को कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला, मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान के हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजन, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है, उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी व्रत प्रसिद्ध एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय सुंदर वर्षा होगी। ये सब सिद्धियों की देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का ये वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के करने से सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण ये उत्तम व्रत करना चाहिए। ये मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, ये एकादशी देव शयनी कहलाती है। हे राज्य सादुल, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्यीय व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास्य के व्रत कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास्य में जो व्रत कहे हैं उसकी मैं तुमसे कहूँगा, सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए, तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को ना शयन करावे ना उत्थापन करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करें।
चातुर्मास्य के व्रत का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। स्नान करावे, पीताम्बर धारण कराकर, स्वर्ण वर्ण की शया पर स्वच्छ तकिया लगाकर, श्वेत वस्त्र चढ़ाकर, शयन करावे। शयन पूर्व वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत के स्नान करावे। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करे। इस मंत्र को बोले कि हे हृषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्यातिक सब नृत्य क्रम को पूरा करके देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने का नियम लूँगा। हे प्रभु, मेरे इन नियमों को निर्विघ्न से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करे। मेरा भक्त स्त्री को हो अथवा पुरुष हो, दातून कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे। इन नियमों का पालन करे। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चातुर्मास्य के व्रत का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कक्र की संक्रांति, इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करें। चातुर्मास्य करने वालों को जो फल होता है, यह मैं पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो, वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य ना करें। जो कोई देवता के मंदिर में सफाई कर जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास्य का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, वे विपेंद्र वह 7 जन्म तक सत्य और अधर्म में तत्पर होते हैं। कोई दही, दूध, घी, शहद, बुरे से चातुर्मास्य भगवान को स्नान कराता है। कोई गंध पुष्प अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है। कोई व्रत करने वाला चातुर्मास्य में नित्य पूजन करता है। कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है। कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है। वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। कोई कार्तिक शुक्ल 11 तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है। कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है। जो कोई भगवान का चरणामृत पीता है, वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री और 108 जाप करता है, वह पापों से लिप्त होता है। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी व मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्याप्त वेदत्री रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती है। जो गायत्री का जाप करता है, उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। उसके अध्यापन में शास्त्र
विविध पुस्तक का दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी और सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। कोई सुवर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। कोई शिव जी का अथवा केशव का जप करता है, कोई भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतु लोक में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैगन, तरबूज, बेल, जाप जो खाते हैं उससे भगवान दूर हो रहते हैं। उपवास नक्त भोजन, एक बार भोजन अयाचित, इनमें से कोई नियम करे। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य प्रति प्रातः काल और सायंकाल भोजन करे। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो 4 महीने तक बाल और नख नहीं कटवाना उसकी दीर्घायु होती है। जो नमा नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसी के मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर वैकुंठ जाता है। 3 रात भोजन का त्याग करने से स्वर्ग में देवताओं की तरह आनंद करता है। हे राजन, प्रायः अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। जो कोई 4 मास में प्रजापत्य व्रत करता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों पापों से छूट जाता है। जो चातुर्मास्य में तृप्त कुछ व्रत करता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों पापों से छूट जाता है। जो चातुर्मास्य में तप्त कृच्छ और अति कृच्छ व्रत करता है वह परम लोक को जाता है और फिर लौट कर नहीं आता है। और 4 मास में चंद्रायन व्रत करता है वह दिव्य शरीर में धारण करके शिव लोक को जाता है। जो चातुर्मास में अन्न आदि छोड़ता है वह हरि सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो भिक्षा मांग कर खाता है वह वेदों में पारंगत हो जाता है। जो 4 मासों में दूध पीकर रहता है उसका कभी सद्गृहस्थ इस अवधि में अनेक प्रकार के दानादि द्वारा पुण्य लाभ करते हैं। इस अवधि में एकादशी व्रतों के अतिरिक्त हलष्टी, हरितालिका तीज, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी पूजन व्रत भी संपन्न होते हैं। इन व्रतों को चातुर्मास्य व्रत कथाएं नामक पुस्तक में एक साथ तथा अलग अलग पुस्तकों में भी हमारे यहाँ छापा गया है। पीकर रहता था उसका कभी वंश नष्ट नहीं होता है। हे प्रात पीकर रहता है उसका कभी वंश नष्ट नहीं होता है। हे प्रात इन नियमों के करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्र चित्त से चातुर्मास्य उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। आषाढ़ शुक्ल की पद्मा देवशयनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल की प्रबोधिनी एकादशी तक का 4 मास का ये समय अनेक पीठाधीश महंत, साधु संत आदि तीर्थ स्थानों पर रहकर धार्मिक आयोजनों के साथ बिताते हैं।